हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे तीसरे अध्याय की कहानी, कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं और मैं असमंजस में हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हमें अपने कर्मों को बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए। जैसे एक माली पौधे लगाता है लेकिन उन्हें बढ़ाने का काम प्रकृति पर छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म योग का मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें बिना किसी फल की चिंता किए। उन्होंने कहा, जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं तो हम सच्चे कर्म योगी बन जाते हैं। हमें अपने काम को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक बार एक राजा था जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत मेहनत की। उसने हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया और किसी भी पुरस्कार की चिंता नहीं की। वह राजा वास्तव में एक सच्चा कर्मयोगी था। अर्जुन ने समझा कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म योग से हमें आत्मा की शुद्धि मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, सच्चे कर्म योगी वही होते हैं जो कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते। वे अपने काम को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यह समझा और उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्मयोगी का मन हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे कर्मयोग को अपनाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सफलता और असफलता उसे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का पालन भगवान की सेवा के रूप में करता है। अर्जुन ने यह सीखा कि उसे अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए निभाना चाहिए। उसने यह भी जाना कि सच्चे कर्म योग से ही हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे ज्ञान योग के बारे में, जहां श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान का महत्व बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि सच्चा ज्ञान हमें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाता है। तो अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे।